Hello students, welcome to the class. Myself Dr. Vishnu Pradeep. Last lectures में हमने पढ़ा था कुछ basic about the magnets, magnetism and their magnetic properties. उसमें हमने एक छोटी सी एक्टिविटी भी की थी और स्मॉल बार मैग्नेट्स की हेल्प से हमने उनकी जो डायरेक्शनल और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो हमने स्टडी भी की थी। आज हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लेंगे पहले इनकी एक बेसिक कंसेप्ट की जो अराइज करता है इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, और वो कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके बेसिक एक डेफिनेशन लेंगे, प्रॉपर्टीज लेंगे और उसके बाद एक एक्टिविटी देंगे। उस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से फॉर्म होती है। सबसे पहले ये भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, लाइंस हैं जो, ये एक्चुअली व्हाट आर दीज लाइंस, ये क्या लाइंस हैं, इनका एक्चुअल ओरिजिन कहां से है, कहां से आती हैं, कहां जाती हैं और इनकी शेप्स किस तरह से है। एक्चुअली भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पाथ्स हैं। क्या है ये? पाथ्स हैं, वो कर्व्स हैं जिनको फॉलो करता है एक यूनिट नॉर्थ पोल। कौन करता है? एक यूनिट नॉर्थ पोल फॉलो करता है उस पाथ को। जब अगर उस मैग्नेटिक यूनिट नॉर्थ पोल को रखा जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए आपका ये व्हाइट बोर्ड जो है ये एक सिंपल एक क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो समझते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, वो एरिया है सराउंडिंग अ मैग्नेट। यहां पे एक मैग्नेट जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे किसी भी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि एक मैग्नेट जिसका फील्ड है वो किसी भी दूसरे मैग्नेट को इंटरैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट और रिपल्स। तो ये मान लीजिए आपका एक फील्ड है, इस फील्ड में अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल को अगर मैं रखूं तो जिस रास्ते से वो मूव करेगा वो जो एक हाइपोथेटिकल पाथ होगा, क्या होगा? ये एक हाइपोथेटिकल पाथ या इमेजिनरी पाथ। उस रास्ते को भाई हम क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटी सी, किस तरह से दिखती है कि मान लीजिए आपके पास ये है एक बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ ये है, एक पोल साउथ ये है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है लास्ट लेक्चर में कि यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है इसे हम कहेंगे जियोमेट्रिक लेंथ। बट ये डिस्टेंस जो है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच का डिस्टेंस नहीं है। दो मैग्नेटिक पोल जो है वो एज से थोड़ा अंदर लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल दे आर इनसाइड हियर। और कितना अंदर लाई करते हैं? 10%। इसका 10% अंदर, इसका 10% अंदर। यू कैन से कि अगर हम मैग्नेटिक पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ले लें, ये अगर x ले लें, ये डिस्टेंस जो होगा वो इस जियोमेट्रिक लेंथ का 80% होगा अप्रोक्सीमेटली। और इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक डिस्टेंस या मैग्नेटिक लेंथ। डन। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बन रही हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम एक बार मैग्नेट लें तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्स की तरह बनेगी और ये कुछ इस तरह से नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी और इसे हम अच्छे से व्यू भी करेंगे। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। मींस द ओरिजिनेट, दे मूव आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव इनसाइड दैट साउथ पोल, बट आउटसाइड द मैग्नेट। अंदर, अब मैग्नेट के अंदर क्या होगा? मैग्नेट के अंदर भाई ये फील्ड लाइन जो है ये पैरेलल लाइंस की शेप में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो ये बन गई भाई आपकी, क्या बन गई? कुछ इस तरह से बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे अगर हम देख सकते हैं कि
कि जितना डिस्टेंस होगा पास किससे, मैग्नेटिक पोल्स से, जितना डिस्टेंस पास होगा इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर जो है, नंबर डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ये बातें याद रखनी है आपने। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से, और कहां पे चली जाती है, साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट कहां, आउटसाइड द मैग्नेट। और इसी तरह ये चली जाती है वाइस वर्सा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। नंबर 2, अब अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये जो कर्व्स हैं इनके ऊपर किसी भी जगह पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। टैंजेंट इज अ लाइन दैट just touches the curve at a single point, so this may be the line, so this will give me the direction of the magnetic field at that point. तो टेंजेंट क्या देगा, तो मींस अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस तरह पे ड्रॉ करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो इनके ऊपर ड्रॉ किया गया कोई भी टेंजेंट जो होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरी प्रॉपर्टी, टेंजेंट at any point gives the direction of magnetic field। और कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड को, B से। ऊपर क्या है, एरो, एरो मतलब वेक्टर, वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका नंबर, उनकी डेंसिटी बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। मींस नंबर डेंसिटी, नंबर, कंफ्यूज मत होइएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ लाइंस गिव द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। नंबर डेंसिटी क्या देगी, इंटेंसिटी देगी किसकी, फील्ड की। ये बात याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कभी कभी अलग से एक क्वेश्चन भी आ जाता है एनालिटिकल फॉर्म में, कि कभी भी टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। भाई यही तो एक क्वेश्चन होना चाहिए था आपका। यहां पे क्वेश्चन है दो फील्ड लाइंस कभी नहीं काटती। मान लीजिए ये फील्ड लाइंस काट रही हैं दो, चलिए काट रही हैं, लेके चलते हैं। मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लिया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक टेंजेंट इधर जाएगा, एक टेंजेंट इधर जाएगा, बाय टेकिंग टू डिफरेंट कर्व्स। दो कर्व्स काट रही हैं, दोनों कर्व्स को लेके दो डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे, बट पॉइंट जो है यहां से अराइज हो रहा है वो सिंगल है। मींस सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी की दो डायरेक्शंस हैं, व्हिच इज नेवर पॉसिबल। अ मैग्नेटिक field, or you can say simply a physical quantity, can never have two directions at same point। तो ये बात समझ आई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब चलिए देखते हैं, छोटी सी एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये फील्ड लाइंस कर्व ही बनती हैं, ये किस तरह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनको हम व्यू कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली। क्योंकि हाइपोथेटिकल पाथ्स हैं हमारे पास। क्या हाइपोथेटिकली मींस अगर मैं और आप ड्रॉ करेंगे तो दे मे बी डिफरेंट बट हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो अगर हम वहां पे देखते हैं क्या ऐसा होता है, मैंने कुछ बातें बताई है आपको प्रीवियस लेक्चर में भी। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इन पोल्स के पास होगा, तो मींस यहां पे सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, मींस यहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड भी ज्यादा होगी। So let's have a view with the help of a simple activity. Let's go for that. चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो एक्टिविटी है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो आपके पास ये है मैग्नेट्स और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक लाइंस को स्टडी करने के लिए हैं
आपके पास है आयरन फिलिंग्स। ये एक वाइट शीट है जिसके ऊपर हमें आसानी से दिख जाएंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज आयरन फिलिंग्स। सो व्हाट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस क्रिएट करने के लिए मैं दो नोटबुक्स यूज कर रहा हूं और उनके नीचे ही मैं रख रहा हूं आपके लिए मैग्नेटिक। अब आपके पास एक वाइट शीट है और मैंने इस वाइट शीट के नीचे रख दिया है आपका एक सिमिलर मैग्नेट। अब आपका छोटा सा सिंपल काम क्या है, जस्ट हैव टू स्प्रिंकल, आपने छिड़क देनी है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करने के लिए ये आयरन फिलिंग्स इस पेज पे जस्ट अबव द सरफेस यहां पे आपने मैग्नेट रखा है। मैंने मैग्नेट इस गैप के बीच में रखा हुआ है और ये बुक्स क्यों रखी हैं, ताकि मेरा पेपर जो है वो प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करे और हमें अच्छी तरह से व्यू हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस सरफेस में इस जगह पे मैंने फील्ड लाइंस हम देखेंगे। ये देखिए मैंने स्प्रिंकल किया, यहां पे स्प्रिंकल जिस तरह से मैं कर रहा हूं ऑन बोथ द साइड्स वेयरएवर देयर इज, ध्यान से देखिएगा, मैं इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे आपको दिखाई दे रही हैं, यहां फील्ड लाइंस आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं वापस आपको दिखा सकता हूं। यहां पे आपको सबको ये दिखाई दे रही हैं, ये आयरन फिलिंग्स हैं आपके पास, ये आयरन फिलिंग्स हैं, ये आयरन के पीसेस हैं आपके पास। यहां देखिए, ये देखिए, ये आयरन के पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इन्हीं को फिर से स्प्रिंकल करने लगा हूं, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको ये कर्व फॉर्मेशंस में दिख रही हैं। यहां मैग्नेट होने के कारण जिस जगह पे मैग्नेटिक पोल्स हैं वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा दिखाई देगी। आप ध्यान से देखिएगा और यहां देखिएगा, ये मेरे फैंगने से नहीं, आपको कर्व्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो ये भाई, ये जो कर्व्ड लाइंस आपको यहां दिखाई दे रही हैं, ये देखिए यहां पे ये कर्व्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये जस्ट सिंपली व्हाट, दीज आर द हाइपोथेटिकल पाथ्स व्हिच आर देयर एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, आप इनको ज्यादा डेंस भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको क्लियरली ये ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब हम देखते हैं क्या पोल्स पे इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बिल्कुल ज्यादा होती है भाई, इनकी डेंसिटी ज्यादा है। यहां पे देखिए कितनी फील्ड लाइंस है, जिस तरह से जा रहे हैं इनके बीच का गैप ज्यादा हो रहा है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम एक सिंगल मैग्नेट को लेके देखते हैं क्या उसके आगे पीछे इसी तरह से फील्ड लाइंस बनती हैं। मैं आपको यहां पे क्लेरिफाई कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास आयरन फिलिंग्स हैं, मैं इन आयरन फिलिंग्स के पास एक नॉर्थ पोल ले जाऊंगा अपने इस मैग्नेट का। यहां पे देखिए, यहां पे क्या फॉर्मेशंस बन रही हैं, ये देखिए ये फील्ड लाइंस की फॉर्मेशंस बन रही हैं जो आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसेस थे, इस तरह से बाहर आ रहे हैं। मैं इसको पूरे मैग्नेट को यहां रख दूंगा। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो आयरन फिलिंग्स हैं, दे आर जस्ट कहां बन रही हैं वो आपके पास, वो सबसे ज्यादा बन रही हैं ऑन द पोल्स। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, एट द पोल्स। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ वंडरफुल टाइम।